आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी आपके साथ मिलकर एक नई टेस्ट सीरीज़ चालू कर रहे हैं जो स्पेशल एसएससी जीडी के लिए होगी और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम होगा सक्सेस हिल। आप सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की। आपको हम बता दें ये जो क्वेश्चन होंगे जीके के हिस्ट्री वन लीनियर हैं जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सांची का विशाल स्तूप था जो मौर्य काल के समय में बनाया गया था। और ये बनवाया गया था राजा अशोक के द्वारा। चलो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य काल के लोक सेवकों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? जो वहाँ पे जो सेवक होते थे जो राजाओं की सेवा करते थे उनको आमतौर पर क्या कहा जाता था? उनको अमात्य कहा जाता था। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? जो मौर्य काल के समय जो शिलालेख लिखे जाते थे वह किस भाषा में थे? तो वह थे प्राकृत भाषा में। और ये जो शिलालेख लिखने की परंपरा जिसने चालू की वो मौर्य काल के अशोक के द्वारा की गई थी। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तक्षशिला में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा था तक्षशिला में हुए विद्रोह को। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ पर थी? तो तक्षशिला में थी, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि उसने अशोक को भेजा था। चलो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक सम्राट बना। किस शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है? तो ये है, इसका नाम है लघु शिलालेख मास की गुजरा में। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। इसकी प्रेरणा किस ईरानी शासक से मिलती है? दारा प्रथम डेरियस। जो अशोक ने भारत में शिलालेखों की जो शुरू किया था वह किस शासक से ली गई थी? वह दारा प्रथम डेरियस से लिया गया था। कलिंग जो युद्ध है जिसके बाद अशोक ने युद्धों को छोड़ दिया था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो वो है धौली। धौली के स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और ये किसके द्वारा लड़ा गया था? अशोक के द्वारा लड़ा गया था। और इसी कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग युद्ध के 2.5 वर्ष बाद अशोक ने उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया? तो इस अभिलेख का नाम है भ्रू अभिलेख। ये सभी जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी से अनुरोध है आगे इनको याद कीजिए। वह एकमात्र स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है? तो वह भ्रू अभिलेख ही है, जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था। चलिए हम चलते हैं। पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि का निर्माण करवाया था? तो वो था अशोक के काल में। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो उसने किया है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जैसे कि हम आपको और ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करवा दें। किस अभिलेख से बंगाल पर चंद्रगुप्त विजय के बारे में पता चलता है? तो है महास्थान। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन करने के बाद अपने किस पुत्र को सिंहासन पर बैठाया? तो वो है बिंदुसार। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं बिंबिसार। तो बिंबिसार अलग वंश का शासक है और ये बिंदुसार मौर्य वंश का शासक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सलीकर निकेटर ने अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके वे चारों प्रांत दहेज के रूप में दे दिए थे? तो लेडी हेलेना। चलिए
किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो था पोरस ने। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूरी भाग किसके अधीन चला गया था? सेल्यूकस निकेटर के अधीन जो है उसका शासन चला गया था। सिकंदर किसका शिष्य था? तो था अरस्तु का। महाजनपदों की शासन प्रणाली में किन दो जातियों को कर से मुक्ति की सुविधा थी? तो ब्राह्मणों को थी। जो महाजनपद की शासन जो प्रणाली थी उनमें कर की मुक्ति जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। 16 महाजनपदों की सूची जो है वो कहाँ उपलब्ध है? वो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। जो 16 है महाजनपदों की सूची है। मगध का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो राजा बिंबिसार है। तो देखिए दोस्तों वो बिंदुसार अलग था और यहाँ पे बिंबिसार ये अलग है। चलिए दोस्तों बिंबिसार को उसके पुत्र किस पुत्र ने हत्या कर मगध का शासक बना? तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध कर दिया था, जिसके बाद वह मगध का शासक बना। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो था धनानंद। धनानंद जो था सिकंदर का समकालीन था। पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक कौन था? बहरद। बहरद जो था वो मगध राजवंश का संस्थापक था। बुद्ध और महावीर किस महाजनपद से आते थे? बुद्ध और महावीर किस महाजनपद से आते थे? तो आते थे मगध से। देखिए दोस्तों हमने 25 से 30 क्वेश्चन किए हैं, तो आपको ये सभी लिख लेने हैं और ऐसे ही हम आपको